जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने अपने 193 जो उसके सदस्य देश हैं उनको 17 SDG या सतत विकास लक्ष्य दिए कि भाई साहब आपको 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले सतत मतलब लगातार, विकास मतलब कि विकास हो, ऐसे लक्ष्य जिनसे क्या हो, लगातार विकास हो या सतत विकास हो, अर्थात भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो संसाधन हैं, चाहे वो फिर जल हो, वायु हो या फिर अन्य जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं, उन सब जो इस समय क्या था, असीमित खुदाई हो रही है, पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है, चाहे नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हो उनका हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक बात ध्यान की कि भाई साहब अभी तो हम अपना विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनका दोहन करते जा रहे हैं, पर क्या जो भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी कुछ संसाधन हम छोड़ेंगे कि नहीं। हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन करेंगे तो पानी की समस्या क्रिएट हो जाएगी। ऑक्सीजन, अगर हम वायु प्रदूषण अर्थात ज़्यादातर पेड़ काटेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो वायु प्रदूषण फैलेगा। तो इन सब के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया साथी, SDG 17 सतत विकास लक्ष्य जिसके 169 टारगेट हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आयोग बनता है ब्रटलैंड आयोग। कौन सा साथी, ब्रटलैंड आयोग। इसने क्या दी साथी, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा दी है। परिभाषा दी, क्या कहा इसने कि भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अर्थात अपनी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को देखते हुए जो हमारे रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका दोहन बिल्कुल इस हिसाब से किया जाए कि अपना जो विकास है वो भी होता चला जाए और हमारी पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं वो बचे रहें। तो ब्रटलैंड आयोग ने क्या दी, SDG की परिभाषा। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 193 सदस्य देश यानी मेंबर कंट्रीज को टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसके तहत 169 टारगेट दिए। इसने कहा कि आपको 2030 तक क्या करना है साथी, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हमसे पूछेगा कि SDG 1 में क्या है, SDG सतत विकास लक्ष्य 2 क्या है। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं। पूछेगा ब्रटलैंड आयोग किससे है, कितने सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस के, कब तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करना है, मैंने सब आपको बता दिया। अब 17 लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी। अगर भाई साहब गरीबी खत्म हो जाए तो बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला ही लक्ष्य क्या होगा भाई साहब, सभी देश अपने यहाँ गरीबी खत्म करना, गरीबी खत्म। अर्थात पहला लक्ष्य क्या दिया गया कि जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी। अब साहब जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, जब गरीबी खत्म हो जाएगी सबके पास पैसा हो जाएगा, क्या सबसे पहले आदमी अपना पेट देखता है। तो दूसरा क्या, नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म हो गई साथी, तो दूसरे में क्या आ जाएगी, भूखमरी को भी खत्म कर देंगे। भूखमरी खत्म करना। अब भाई साहब जब भूखमरी, आदमी अच्छा खाएगा, पोषण बढ़िया रहेगा तो क्या, गुड हेल्थ। तो तीसरा इन्होंने क्या लक्ष्य रखा कि जब भाई साहब गरीबी खत्म कर देंगे तो भूखमरी भी खत्म, और जब भूखमरी खत्म तो क्या, हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अर्थात गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य
गुड हेल्थ। अब जब साथी अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आदमी क्या करेगा, स्कूल जाने लगेगा। जब आप बच्चा स्वस्थ रहेगा तो स्कूल जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्ता परक शिक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा। और जब साथी क्या होगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसी तरह रिलेट करके पढ़ते जाइए, याद हो जाएंगे। और जब एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, बढ़िया ज्ञान आ जाएगा, समाज विकसित हो जाएगा, तो लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होगा। समझे आप बात। तो क्या हो जाएगा 5वें में जेंडर इक्वलिटी अर्थात लैंगिक समानता। क्या चीज साथी, लैंगिक समानता अर्थात लड़के लड़के में, लड़की लड़का में कोई भेद नहीं, लैंगिक समानता हो जाता है। 6वां हमारा हो जाता है स्वच्छ ऊर्जा। कौन सा साथी, वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा। देखिए 5 लैंगिक समानता, जब लड़की लड़के में कोई अंतर नहीं तो सब मिलकर साफ सफाई करेंगे। अभी तक क्या लड़कियां सिर्फ साफ सफाई करती हैं, लड़के भी करने लगेंगे तो स्वच्छ ऊर्जा भी हो जाएगी। 7वां हो जाता है अपना, 7वां हो जाता है साथी वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सॉरी यहां पर स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 6 जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल भी अच्छा हो जाएगा, स्वच्छता भी हो जाएगी। 7वां आ जाता है अपना वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा अर्थात बिजली ऊर्जा मतलब बिजली, बिजली की हमें जरूरत 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन होती है। 8वां अपना आ जाता है साथी, 8वां क्या, गरिमापूर्ण कार्य, गरिमापूर्ण कार्य व आर्थिक वृद्धि। कौन सा साथी आ जाता है, और आर्थिक वृद्धि, बिल्कुल सही, आर्थिक वृद्धि। तो हमने यहाँ 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स लिख लिए हैं। पूछेगा पहले में कौन है, गरीबी खत्म करना, दूसरा भुखमरी, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा सतत विकास लक्ष्य गुणवत्ता परक शिक्षा, 5वां लैंगिक समानता, 6वां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 7वां वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, 8वां गरिमापूर्ण कार्य एंड आर्थिक वृद्धि हो जाता है। तो आपने लिख लिया होगा, प्लीज नोट्स बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं। अब बात करते हैं 9। तो 9 में है उद्योग एवं ढांचे। पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9 किससे संबंधित है, तो उद्योग एवं 9 में क्या आ जाता है साथी, उद्योग नवाचार ढांचा, उद्योग नवाचार ढांचा। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो उद्योग धंधे, तो यहां पर क्या बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो आपका मैं कहूंगा यार वहां प्रदूषण वाले उद्योग में चलोगे तो आप कहोगे नो आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। तो उद्योग नवाचार ढांचा। 10 पर असमानताओं को कम करना, असमानताओं को कम करना। 10 में क्या, असमानताओं को कम करना अर्थात जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो लड़की लड़के में अंतर देखा जाता है, कुछ जाति पाति, इन सबको खत्म करना, अर्थात जो धर्म का मामला है इसको खत्म करना, असमानताओं को खत्म करना। अर्थात आदमी क्या कहेगा, बस भैया 10 में क्या, बस अब असमानता नहीं चलेगी। 11 सतत शहर व समुदाय, सतत शहर व समुदाय अर्थात 11 नंबर की बस पकड़कर क्या शहर सब लोग चलेंगे। 12 हो जाता है सतत शहर व समुदाय। 12 जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन अर्थात हम दिन के 12 घंटे क्या करते हैं साथी, उपभोग व उत्पादन करते रहते हैं।
तो 12 से क्या याद रख लेंगे, जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन। 13 पर्यावरण एक्शन, पर्यावरण एक्शन अर्थात जलवायु कार्यक्रम। तो हम क्या कहते, पर्यावरण किसका है, तेरा मेरा पर्यावरण है, तो 13 से क्या साथी हो जाता है, पर्यावरण एक्शन। 14 जल के नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 किससे संबंधित है, जल के नीचे जीवन से। 15 हो जाता है जमीन के ऊपर जीवन, जमीन के ऊपर जीवन। 16 और एक बचा 17, तो 17 तो हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी। और 16 में हो जाता है मजबूत संस्थाएं, शांति न्याय व मजबूत संस्थाएं, शांति न्याय व मजबूत संस्थाएं। तो देखिए पर्यावरण एक्शन 13 पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 उद्योग नवाचार ढांचे। 10 में असमानताओं को कम करना, 11 सतत शहर व समुदाय, 12 जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन, 13 पर्यावरण एक्शन, 14 जल के नीचे जीवन, 15 जमीन के ऊपर जीवन, 16 शांति न्याय व मजबूत संस्थाएं और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। अर्थात जो दूसरे देश हैं वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो सब मिलजुल कर इन डेवलपमेंट गोल्स को क्या कर लेंगे साथी, पूरा कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, अर्थात जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए, और दूसरी बात यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया गया सभी देशों को 2030 तक प्राप्त करना है। भारत भी इस कार्य में लगा हुआ है और इसीलिए देखा जाता है बहुत सारी नई केंद्र सरकार योजनाएं जारी करती रहती है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन 17 को ज़बान पर रट लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें, आपका छोटा सा परिवार थोड़ा बड़ा करने में हेल्प कीजिए। एंड मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।